Hello everyone, this is time for our next session and the topics we are going to discuss in this session are depreciation reserve fund, concept of investment, types of investments, gross investment and net investment, stocks and flows, difference between stock and flows. So coming on our first topic that is depreciation. तो depreciation का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का लॉस होना नॉर्मल वियर और टीयर की वजह से उसे हम बोलते हैं depreciation. The value of the loss of value of fixed assets due to its normal wear and tear in the process of production is called depreciation. हमारे किसी भी फिक्स कैपिटल गुड या किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू तीन मेन रीजंस की वजह से फॉल हो सकती है, जिसमें सबसे पहला रीजन है नॉर्मल वियर एंड टियर. नॉर्मल वियर एंड टियर का क्या मतलब है? जब भी हम किसी फिक्स्ड एसेट को प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी और वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है. नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ टाइम. पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है? हमारा कोई भी फिक्स वैल्यू की एसेट टाइम के साथ भी डिक्रीज हो सकती है इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट यूज इन द बिजनेस. अगर वो बिजनेस में भी यूज नहीं हो रहे हैं तो भी. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में दो रीजंस होते हैं किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू के डिक्रीज होने के. वो दो रीजंस क्या है? पहला रीजन है टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाना, मतलब कि हमारा फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या फिक्स एसेट की वैल्यू हमारी लॉस में जा रही है क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है. नेक्स्ट इज चेंज इन डिमांड. हमारे किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू लॉस में जा रही है क्योंकि वो ऑब्सोलेट हो चुकी है, उस चीज़ के लिए अब डिमांड ही नहीं रही है. नेक्स्ट टॉपिक इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? हमारा कोई भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है कि कुछ टाइम के बाद कम हो जाएगी अगर हम उसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे या फिर अगर हम उसे यूज़ भी नहीं कर रहे तो टेक्नोलॉजी या डिमांड की वजह से वो आउटडेटेड हो जाएगा. तो उसे उस फिक्स एसेट के वॉर्न आउट पार्ट्स को या उस वॉर्न आउट फिक्स एसेट को रिप्लेस करने के लिए हम कुछ प्रोविज़न मेंटेन करते हैं. उसकी फुल लाइफ कंजम्पशन के बाद इस प्रोविज़न को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट. लेट मी रिपीट, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? जब भी हम किसी फिक्स एसेट की वैल्यू की डिक्रीज नेस को एक्सपेक्टेड रखते हैं तो हम उसके लिए उस फिक्स्ड एसेट के लिए कुछ प्रोविज़न मेंटेन कर के रखते हैं या उस फिक्स्ड एसेट के वर्न आउट पार्ट को रिप्लेस करने के लिए उसकी कंजम्पशन लाइफ के बाद उस प्रोविज़न को हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं. So what is depreciation reserve fund? It is an expected loss of fixed asset in use. Provision is made to replace worn out fixed asset after consumption of their life. This provision is called depreciation reserve fund or replacement cost. Our next topic is concept of investment. Concept of investment means addition made to the stock of capital goods such as buildings, equipments or inventory during a period that adds to the future productivity capacity of the economy. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब भी हम किसी कैपिटल गुड के स्टॉक में कुछ एडिशंस करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स इंक्रीज करना, इक्विपमेंट्स इंक्रीज करना या फिर अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज करना एक गिवन टाइम ऑफ पीरियड में, जो कि किसी भी इकोनॉमी की फ्यूचर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं. और हमारे कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज होना एक साल में, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं. सो investment means addition made to the stock of capital goods such as buildings, equipments or inventory during a period that adds to the future productivity capacity of the economy, or increase in stock of capital goods during a year is called investment.
देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, it implies an increase in the stock of fixed capital assets of a firm during a year. Fixed investment is also known as fixed capital formation. Fixed capital formation को हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हमारे फिक्स कैपिटल एसेट्स में इंक्रीज हो किसी भी फर्म के एक साल में, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जब हमारे किसी भी फिक्स कैपिटल एसेट का स्टॉक इंक्रीज होगा किसी भी फर्म में एक साल में, उसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जब हमारी फिनिश गुड्स का स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक और रॉ मटेरियल का स्टॉक चेंज होगा तो हम उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। सो व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? इट रेफर्स टू द चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, semi finished goods and raw material during an accounting year. Okay, next topic is gross investment and net investment. Gross investment मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर कर रहा है न्यू एसेट को परचेज करने के लिए या फिर किसी एग्जिस्टिंग एसेट को रिप्लेस करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? It includes expenditure by the producer on the purchase of new asset as well as expenditure on the replacement of existing asset during an accounting year. नेक्स्ट इज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब भी कोई प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर कर रहा है सिर्फ न्यू एसेट को खरीदने के लिए, बट कोई भी रिप्लेसमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है, उसे हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द producer only on the purchase of new asset। मतलब कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारे जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है वो न्यू एसेट को खरीदने के लिए भी करता है और किसी फिक्स्ड एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए भी करता है। बट नेट इन्वेस्टमेंट में हमारा कोई भी फर्म का प्रोड्यूसर सिर्फ न्यू एसेट को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करता है। It includes replacement investment. Gross investment equals to net investment plus replacement investment. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Gross investment equals to net investment plus replacement investment. And in net investment इस हमारा इसका फॉर्मूला होता है net investment equals to gross investment minus replacement investment. Next topic is stocks and flows. स्टॉक मीन्स कोई भी क्वांटिटी जो कि हम मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। एंड एग्जाम्पल आर वेल्थ, कैपिटल एंड पॉपुलेशन। फ्लो is a quantity which is measured over a period of time. फ्लो वो क्वांटिटी होती है जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसे कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, और स्टॉक वो क्वांटिटी होती है जिसे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज। स्टॉक्स meaning we have already read, that is stock variable relates to a point of time and flow variables relate to the period of time. टाइम डायमेंशन, स्टॉक वेरिएबल के कोई टाइम डायमेंशंस नहीं होते, बट फ्लो वेरिएबल के टाइम डायमेंशंस होते हैं। स्टॉक का नेचर एक
स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और फ्लोज का नेचर एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल कैपिटल वेल्थ, सप्लाई ऑफ मनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर।